Good morning, everyone. My name is Devin Chaturvedi, PCCP Division, Computer Kota. Uh, Today, I'm again with all of you to share the paper solution of the paper year 2020 19. ठीक है, लास्ट जो हम लोगों ने सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे वो थे 2020 के. आज हम सॉल्यूशन जो डिस्कस करेंगे वो 2019 के करेंगे. इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया था. अभी तक हम लोगों ने ZIU के जो सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं उसमें कुछ हाईलाइट टॉपिक्स जो थे वो थे आप लोगों के पास, लाइक सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चंस थे लाइक फ्लिप ऑफ साइन हम लोगों ने डिस्कस किया था. द प्रॉब्लम ऑफ स्वैपिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो अब तक मैं आप लोगों के साथ कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम शेयर कर चुका हूं, जिनको मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूं. एक बार आप पुराने रिव्यूज देखिएगा. लाइक हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था किस तरह से हम लोग साइन ऑफ फ्लिप की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, जिसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना था कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स को अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स में तो किस तरह से हम लोगों का आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा. इस तरह से हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम डिस्कस करी थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से हम एक गिवन रेंज के अंदर सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर कैलकुलेट करते हैं. सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर का कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर, द इंटीजर हु हैव नोन जीरो वैल्यूज नॉन एज सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर. आफ्टर दैट in the previous classes we have the topic like how do we swap a digit from one to another. तो ये हम लोगों के पास लास्ट लेक्चर्स तक के टॉपिक्स थे. आज हम 2019 के कुछ हाइलाइट्स टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, so in the 2019 we have a question which is like on the screen like a sequence of positive integer. ठीक है, आप लोगों के पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. लाइक वी हैव ए पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज रिप्रेजेंट बाय a1 a2 a3 एंड an इज कॉल्ड ए स्पेशल सीक्वेंस. अब यहाँ पे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम स्पेशल सीक्वेंस किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्पेशल सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग. हाँ, तो सबसे पहले हम स्पेशल सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्पेशल सीक्वेंस. ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास है स्पेशल सीक्वेंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो स्पेशल सीक्वेंस का रूल यहां पे बताया हुआ है कि इफ a1 इज डिवाइड a2 एंड a2 डिवाइड a3, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल a ऑफ n-1. इज इट क्लियर? मतलब आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप लोगों के पास बहुत सारे सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, यू हैव ए लिस्ट ऑफ सॉलिड पॉजिटिव इंटीजर which are start from the a which is represented by the set a and start from the 1 2 3 that is till the n. अब हम लोगों को क्या करना है, वहां पर एक स्पेशल सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करना है. क्या होती है एक स्पेशल सीक्वेंस, हम उसके भी बारे में बात करते हैं. स्पेशल सीक्वेंस क्या होती है आप लोगों को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब आपका फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को डिविजिबल है, सेकेंड नंबर को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली सेकेंड नंबर थर्ड नंबर को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली थर्ड नंबर फोर्थ नंबर को डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल सीक्वेंस. एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है. लाइक फॉर एग्जांपल 2 4 8 32 इज ए स्पेशल सीक्वेंस. क्लियर है? क्यों बोला जा रहा है आप लोगों को स्पेशल सीक्वेंस? क्योंकि 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 8 32 को क्या करता है, डिवाइड करता है. तो ये प्रोसीजर हम लोगों के लिए क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा. तो हम बोल सकते हैं 2 4 8 32 क्या है आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीक्वेंस है. इसी में ही हम लोगों से बात किया जा रहा है कि अगर हम बोलते हैं 4 2 8 इज नॉट ए स्पेशल सीक्वेंस. क्यों नहीं है ये स्पेशल सीक्वेंस? रीजन
आप लोग गौर कीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे बात करा था कि आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को डिवाइड करना है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो ठीक है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर को तो डिवाइड कर रहा है, बट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। लाइक 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता है, पर 2 8 को डिवाइड करता है। तो हम इसे स्पेशल सीक्वेंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर ये जो पर्टिकुलर 2 नंबर हैं ये बिल्कुल रॉन्ग प्लेसेस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से होती कि 2 4 8, तो हम इसे बोल सकते थे स्पेशल सीक्वेंस। बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के पास 4 2 8 है, दैट मीन्स 4 इज नॉट डिवाइड 2 बट 2 डिवाइड 8। ठीक है, तो 4 डिवाइड नहीं कर रहा है 2 को, बट 2 डिवाइड कर सकता है 8 को। बट ये आप लोगों के पास 2 और 8 को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, बट बिकॉज ऑफ 4 ये एक स्पेशल सीक्वेंस का कंसिडर केस नहीं है। तो सिमिलरली आप लोगों को एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसे भी हम लोग स्पेशल सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अब आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा क्यों। अगर मैं 2 और 4 की बात करता हूं, बिल्कुल ये स्पेशल सीक्वेंस है। 4 के बाद अगर मैं 8 पे जाता हूं तो स्पेशल सीक्वेंस है। बट ये जो आप लोगों के पास 2 टाइम 4 यहाँ पे है, तो ये हम लोगों का जो एक कंसर्न था कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को डिवाइड करना चाहिए, सेकंड नंबर थर्ड नंबर को डिवाइड करना चाहिए और सो ऑन। ये जो हम लोगों का एक सीक्वेंस था यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। लाइक 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, बट 4 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो स्पेशल सीक्वेंस आप बनाओगे वहां पे आपके पास नंबर क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स दे मस्ट बी यूनिक। इज दैट क्लियर? जब भी हम स्पेशल सीक्वेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल अब हम लोग कंक्लूजन निकालें कि क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपको एक सेट के बारे में डिस्कशन करना है, जहां पे आपको उस सेट में उस सेट को इस तरह से अरेंज करके दिया जा रहा है कि आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर सेकंड को डिवाइड करना चाहिए, सेकंड नंबर थर्ड नंबर को डिवाइड करना चाहिए एंड थर्ड नंबर देन फोर्थ नंबर को डिवाइड करना चाहिए। पहला रूल। सेकंड रूल कि हर नंबर आपका क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। दैट मींस एवरी नंबर शुड बी यूनिक। नॉन रिपीटेटिव नंबर्स यहां पर अवेलेबल होने चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे हम स्पेशल सीक्वेंस कंसीडर नहीं करेंगे। कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, हम वो बात करते हैं। यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंसेस such that all the element of the sequence are from the set 1 to k। मतलब आपको क्या करना है, आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस के केसेस सेट आप बना पाएंगे 1 to k डिजिट्स के लिए। मतलब आपको k एक वैल्यू दी जाएगी, दैट मीन सपोज द k इज 5, तो बिटवीन 1 to 5 हाउ मेनी स्पेशल सीक्वेंसेस वी हैव, दैट इज अवर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्या है हमारा वो आप लोगों को समझ में आ रहा है अभी? क्या क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं, आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए दिया गया है कि आपको बिटवीन 1 to k। इज दैट क्लियर? n इज द नंबर, n मे बी एनीथिंग, बट आपको 1 to n में से 1 to k के लिए स्पेशल सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है एंड इट मे बी n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो अब हम लोग बात करें यहां पर एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए। लाइक k इक्वल्स टू अगर आप लोगों के पास 3 है तो हम कितनी स्पेशल सीक्वेंस यहां पे फ्रेम कर पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको बताया गया है कि k अगर आप लोगों के पास 3 है तो हम कितनी स्पेशल सीक्वेंस निकालें। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है रेंडमली कि 1 2 3 1 2 1 3 ये स्पेशल सीक्वेंस है। मैं आपको समझा देता हूं पहले कि किस तरह से ये स्पेशल सीक्वेंस है। लाइक अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 नेक्स्ट किसको डिवाइड कर सकता है, 6 को। बट हम यहां पे मेरी बात समझिएगा यहां पे कि सपोज मैं सबसे पहले 3 के लिए बात करता हूं तो 3 किसको डिवाइड कर सकता है। अगर मैं सेट की बात करता हूं तो 3 डिवाइड कर सकता है
6 को, बट बिकॉज हम लोगों के पास जो 6 है वो हमारी k की लिमिट से क्या करता है, बड़ा है, तो हम 6 को तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब हम स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं किसके लिए, 3 के लिए, तो 3 के लिए जो स्पेशल सीक्वेंस निकलेगा उसमें क्या आएगा, सिर्फ 3। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हम लोगों ने क्या बोला था कि आप अगर स्पेशल सीक्वेंस निकालना चाहते हैं तो आप स्पेशल सीक्वेंस में ये रूल फॉलो कराएंगे कि एक तो नंबर नॉन रिपीटेटिव होना चाहिए, दूसरा जो नंबर है वो नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो हमने 3 के लिए अगर स्पेशल सीक्वेंस निकाली, ठीक है, आपका जो नंबर है 3 उसके लिए मैं स्पेशल सीक्वेंस निकाल रहा हूं, तो जब मैंने 3 को कंसीडर किया तो 3 डिवाइड करता है 6 को, तो हम 3 और 6 मान लेते हैं। बट बिकॉज हम लोगों को बोला गया है कि आपको मैक्सिमम कहां तक रीच आउट करना है, 3 तक, तो जो 6 है वो 3 की रेंज में नहीं आता है, तो हम लोगों के पास, ठीक है, वैल्यू बराबर 3 के लिए जो स्पेशल सीक्वेंस निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3। नाउ ये हमने फर्स्ट स्टेप्स चलाई। अब हम 2 के लिए स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं। जब हम 2 के लिए स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं तो हमारा अज्यूमशन क्या होगा कि एक तो 2 और 2 नेक्स्ट किसको डिवाइड करेगा, 4 को। बट हम अगेन वही वाली बात कि 4 हम ले नहीं सकते क्योंकि k आपके पास कितना गिवन है, 3, ठीक है, और तो 4 जो होता है वो k से क्या है, ग्रेटर देन है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगेन यहां पे स्पेशल सीक्वेंस में सिर्फ एक वैल्यू क्या आएगी, 2। अब हम स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं किसके लिए, थर्ड स्टेप में 1 के लिए, ठीक है। अब हम 1 के लिए अगर स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं, ठीक है, हम किसके लिए स्पेशल सीक्वेंस निकाल रहे हैं, 1 के लिए, तो 1 के लिए स्पेशल सीक्वेंस हम कैसे निकालें, तो देखिए 1 के लिए स्पेशल सीक्वेंस क्या क्या हो सकती है वो अगर हम सोचते हैं तो एक सिंपल सा तरीका आप लोग कैसे निकालेंगे। 1 के लिए स्पेशल सीक्वेंस क्या होती है, 1 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 1 किससे डिवाइड होता है, 2 से, तो 1 2 1 3 ये स्पेशल सीक्वेंस हो जाएगी। दिख रहा है आपको 1 के लिए स्पेशल सीक्वेंस क्या होगी, 1 2 1 3 और सिर्फ 1 बन सकते हैं 3 एलिमेंट। भाई अगर मैं 1 की स्पेशल सीक्वेंस निकालता हूं क्या निकलेगी, पहला 1 खुद, फिर 1 2 को भी तो डिवाइड कर सकता है, 1 2, फिर 1 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 को, 1 3। तो हम इसका एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि हम इससे अच्छा एक और तरीका निकालते हैं कि 1 की स्पेशल सीक्वेंस को निकालने के लिए आप क्या करो, 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 2 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 3। इज इट क्लियर? तो अगर हम लोगों को 1 का स्पेशल सीक्वेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 प्लस 2 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी निकल के आई थी हम लोगों के पास, टोटल 1, ठीक है। 3 की स्पेशल सीक्वेंस हम लोगों के पास कितनी निकल के आई थी, 1, तो 1 के लिए स्पेशल सीक्वेंस कितनी हुई, 3, तो टोटल स्पेशल सीक्वेंस कितनी हुई, फ्रॉम 1 to 3। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते थे जो अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि स्पेशल सीक्वेंस निकालने के लिए कुछ की स्ट्रोक्स आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। देखिए जब भी हम बात करते हैं नेक्स्ट में, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है, फिर हम आपको डिस्कशन करते हैं। लाइक अब k बराबर 15 के लिए हम बात करें, ठीक है, समझिएगा पहले आप लोग यहां पर। अब k बराबर 15 मतलब आपको जो स्पेशल सीक्वेंस निकालनी है वो कहां से कहां तक के लिए नंबर्स के लिए निकालनी है, 1 2 3 और कहां तक, 15। तो ये आपका जो k है ये 15 है, तो याद रखिएगा आप 15 से ज्यादा नंबर ऑफ स्पेशल सीक्वेंस पे बात नहीं कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझा देता हूं जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में, वरना हम लोगों के लिए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं तो आप पहला रूल इस तरह के क्वेश्चंस के केस में आप ये बनाइए कि आप इस क्वेश्चन को रिवर्स साइड से सॉल्व कीजिए। लाइक अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1 से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि 1 की स्पेशल सीक्वेंस कैलकुलेट आप करेंगे तो बहुत सारी होती हैं। लाइक 1 की स्पेशल सीक्वेंस में 1 2 3 4 15, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5, तो ये कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लीट हो जाएगा। लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्योंकि हम लोगों के पास कितनी स्पेशल सीक्वेंस थी, 5, ठीक है, 5 था, k बराबर 3 था। तो
मैं एक बार फिर से प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे आपको लिखे जाता हूं, क्योंकि पहले हम लोगों को एक शॉर्टकट समझना है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइक आप देखिएगा, अभी जब आपको k इक्वल्स टू 3 दिया गया था, तो आपके पास स्पेशल सीक्वेंस कितनी जनरेट हुई थी? आप लोगों के पास 5। जब k इक्वल्स टू 3 था तो स्पेशल सीक्वेंस आपकी कितनी जनरेट हुई? 5। अब ये 5 हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे करे, इसके दो मेथड्स मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेथड हम लोगों के लिए कैसे कैलकुलेट करा था कि हमने स्पेशल सीक्वेंस जो निकाला था 3 के लिए वो निकला था 1, फिर हमने स्पेशल सीक्वेंस निकाला था 2 के लिए, वो भी निकला था 1, फिर हमने स्पेशल सीक्वेंस 1 के लिए जो निकाला था वो कितना निकला था? 3। तो टोटल कितना आया था हम लोगों के पास स्पेशल सीक्वेंस अगर हम निकालें, ठीक है, टोटल किसके लिए? फॉर k इक्वल्स टू 3 के लिए। k इक्वल्स टू 3 का मतलब भी आपको मैं बता देता हूं, फ्रॉम 1 to 3 के लिए। तो कितना सीक्वेंस आया था आपके पास? 5। ये हम लोगों ने किया था। अब मैं इसका एक और सब्स्टिट्यूट आपको बताता हूं, सेकंड मेथड। क्या हम ये भी कर सकते थे कि आपको टोटल निकालना है, तो आप यहां पे गौर कीजिए, जो भी लास्ट वाला आपका स्पेशल सीक्वेंस आया था, ठीक है, क्या आया था आपका 1 का स्पेशल सीक्वेंस? भाई क्या आया था आपके पास 1 का स्पेशल सीक्वेंस जो हमने निकाला था? 3 आया था। तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि टोटल स्पेशल सीक्वेंस निकालने का तरीका क्या होगा? 2 इंटू आपका स्पेशल सीक्वेंस फॉर 1 माइनस 1। कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार। क्या आया था हम लोगों के पास स्पेशल सीक्वेंस 1 का? 3। 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास? 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। तो यही तो हम लोग यहां पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास स्पेशल सीक्वेंस कैलकुलेट करने के तरीके कितने हैं, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि हम एक एक करके स्पेशल सीक्वेंस तो निकालेंगे, बट हम लोगों के पास क्रॉस चेक करने का एक मेथड भी होना चाहिए। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग हमसे चैट पे, व्यूज पे आप लोग पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहां तक किसी को? तो स्पेशल सीक्वेंस हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्पेशल सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करेंगे? हायर नंबर से। रीजन मैं फिर समझा रहा हूं। 1 के स्पेशल सीक्वेंस यहां पे मैंने अभी आपको इससे पहले कैलकुलेट करके बताए थे कि 1 के स्पेशल सीक्वेंस कैलकुलेट करने का तरीका हम लोगों ने क्या अप्लाई किया था, इसको कैसे कैलकुलेट करा था? 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 2 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 3। इससे हम लोगों के लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, वरना एज्यूम्शन करना स्पेशल सीक्वेंस आप मानोगे, लाइक आप कैसे मानते? 1 का स्पेशल सीक्वेंस 1 2 3 1 2 1 3, तो ये आप 5 नंबर्स के लिए k इक्वल्स टू 3 के लिए मान सकते हो। पर जब हम इस तरह की सिचुएशन में, यहां पे आपके एज्यूम्शन नहीं चलेंगे, यहां पे एग्जैक्ट आपको कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए। तो मैं आपको बात करते हैं हम लोग यहां पर, और मैं यहां से इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 15 आप लोगों को दिया हुआ है, दैट मीन आपको स्पेशल सीक्वेंस जो कैलकुलेट करनी है वो कहां से कहां तक कैलकुलेट करनी है? 1 2 3 और कहां तक? 15 तक। और 15 किसकी वैल्यू है आपके पास? k की। तो देखिए, एक और मैं आपको कंसर्न बताता हूं कि जनरली आपके पास जब भी आप स्पेशल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं कि जब आप 5 का स्पेशल सीक्वेंस निकालना चाहते हैं, तो उसके 5 के स्पेशल सीक्वेंस में वही नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। इज इट क्लियर? तो 5 किसको डिवाइड करता है? 10 को। 10 किसको डिवाइड करेगा? 20 को। 20 किसको डिवाइड करेगा? 15 को। तो स्पेशल सीक्वेंस कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर है। अब हम बात करें अगर इसी क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं स्पेशल सीक्वेंस में, कि कितने स्पेशल सीक्वेंस आएंगे, इसमें हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं फर्स्ट 15 के लिए, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंस हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम 15 के लिए स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं। तो आप जानते हो स्पेशल सीक्वेंस जो 15 के लिए निकालोगे वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 15 के स्पेशल सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ठीक है, 15 किसको डिवाइड कर सकता है? 15 खुद को, या अगला जो नंबर होगा जिसको 15 डिवाइड कर सकता है वो क्या होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? 30। पर हम 30 ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपका k का जो लिमिट है वो क्या है आप लोगों के पास?
मेरी बात क्लियर है? आप लोग क्या सोचते हैं कि इसके स्पेशल सीक्वेंस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 15 और 30। बट हम 30 कंसीडर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो 30 है वो किससे ग्रेटर देन है? के से, जो कि आप नहीं ले सकते। तो हम लोगों के पास स्पेशल सीक्वेंस में 15 के स्पेशल सीक्वेंस में सिर्फ क्या आएगा? 15। इस तरह से 14 के स्पेशल सीक्वेंस में 14 का जस्ट दुगना कितना होता है? 28। वो भी हम अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका स्पेशल सीक्वेंस भी क्या आएगा आप लोगों के पास? 14 सिंगल। ठीक है, कितनी स्पेशल सीक्वेंस आएंगी? सिंगल। 13 का जस्ट दुगना कितना होता है? 26। वो हम यहां ले नहीं सकते, तो 13 का भी स्पेशल सीक्वेंस कितने आएगा? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास सिंगल। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि 15 तक, 15 से डाउन साइड में ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका ट्वाइस 15 होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 15 से लेके 8 तक जितने भी नंबर्स हैं, मैं क्या बात कर रहा हूं आपको क्लियर है? फ्रॉम द 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, इनके जब हम स्पेशल सीक्वेंस अगर लेंगे तो एक एक स्पेशल सीक्वेंस ही आएगा इनका। क्योंकि क्या होगा, 15 के स्पेशल सीक्वेंस में आप मान के चल रहे होंगे 15 और 30, बट हम जानते हैं 30 हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि k का वैल्यू क्या है आपका? 15, तो ये कंसिडरेबल नहीं है। फिर अगर हम 14 की बात करें तो इसके स्पेशल सीक्वेंस में क्या लेके चलोगे आप? 14 और 28। अगेन हम 28 को कंसिडर नहीं कर सकते। फिर हम 13 के स्पेशल सीक्वेंस की बात करें तो 13 और 26, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 15 से बाहर जा रहा है। इस तरह से हम 12 की बात करें तो 12 और 24, यहाँ हम 24 नहीं ले सकते। 11 की बात करें तो 11 और 22, यहाँ हम 22 को भी नहीं ले सकते। 10 की बात करें तो 10 और 20, हम 20 नहीं ले सकते। 9 की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आप लोगों के पास क्या होगा? 9 और 18, ये भी हम नहीं ले सकते हैं। 18 की बात करते हैं तो 18 और 16, हम ये भी नहीं ले सकते हैं। तो यहां से यहां तक के इन सबके स्पेशल सीक्वेंस कितनी आ रही है? 1 1 1 1 1 1 1। तो हम डायरेक्टली यही चीज यहां अपने प्रोग्राम में यूज कर लेंगे कि 15 टू 18 की सभी नंबर्स की स्पेशल सीक्वेंस कितनी लेनी है हम लोगों को? सिंगल। पहले यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने स्पेशल सीक्वेंस 15 टू 8 तक की किस तरह से कैलकुलेट करी है? ये आपको क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? चलिए हम लोग बात करते हैं वापस से इसके बारे में, इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? चलिए, तो हम पहले स्पेशल सीक्वेंस किसके निकालते हैं? f इज इक्वल्स टू 15 के लिए। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहां पर। तो मैंने आपको बता ही दिया इसके लिए स्पेशल सीक्वेंस में सिर्फ एक नंबर क्या आएगा आपका? 15। तो कितनी स्पेशल सीक्वेंस आई? 1। ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ पे इसका स्पेशल सीक्वेंस 1 क्यों आया? मैंने अभी हाल आपको एक्सप्लेन किया था कि 15 से लेके 8 तक सबकी स्पेशल सीक्वेंस कितनी आनी है? 1 आनी है। उसका पीछे का रीजन भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि इसकी स्पेशल सीक्वेंस में वैसे आप दो नंबर मान के चल रहे थे 15 और 30, पर आप 30 कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस स्पेशल सीक्वेंस में कितनी आपके पास सीक्वेंस आई? 1। सेकेंड नंबर आप लोगे f इज इक्वल्स टू 14। इसकी स्पेशल सीक्वेंस में आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा आप लोगों के पास? 14 और 28। 28 आप कंसीडर नहीं करेंगे तो इसकी भी स्पेशल सीक्वेंस कितनी होगी? 1। देन थर्ड पे आप स्पेशल सीक्वेंस निकालेंगे 13 का। 13 का स्पेशल सीक्वेंस क्या आएगा? 13 इंटू 26। 26 आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि 26 15 से बड़ा है और हमें 15 के अंदर अंदर स्पेशल सीक्वेंसेस फाइंड आउट करनी है। तो इसकी भी स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई? 1। इस तरह से हम कहां तक जा सकते हैं आप लोगों के पास? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। दैट मीन f of 12, f of 11, f of 10, f of
9। और इन सब की स्पेशल सीक्वेंस हम लोग अगर बात करें तो 12, 24, 11, 22, 10, 20, 9, 18, ये सब हम लोग नहीं ले सकते। तो इन सब की स्पेशल सीक्वेंस में आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां तक कोई डाउट है अगर किसी को? अब हम बात करते हैं स्पेशल सीक्वेंस किसकी निकालनी है हम लोगों को? f इज इक्वल्स टू 8 की। ठीक है, 8 की स्पेशल सीक्वेंस में भी कोई इश्यू नहीं है। यहां पे भी हम लोग बात करेंगे तो 8 इंटू 16 हम कंसीडर करते नहीं, तो इसकी स्पेशल सीक्वेंस क्या आएगी? 1। तो पहले यहां तक कोई डाउट है? 8 डिजिट तक की स्पेशल सीक्वेंसेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, जो कि इक्वल टू कहां तक आई है? 1 तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स के लिए, जो कि है 9th पोजीशन पे f इज इक्वल्स टू 7। अब f इज इक्वल्स टू 7 की स्पेशल सीक्वेंस में आपको पता है 2 डिजिट्स होती हैं, 7 और 14। भाई f इज इक्वल्स टू स्पेशल सीक्वेंस क्या क्या होती है यहाँ पे आप लोगों के पास? 7 और 14। तो हम एक काम करते हैं, इसको निकालने का तरीका हम कुछ इस तरह से करते हैं कि इसकी स्पेशल सीक्वेंस कैसे निकालेंगे? 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 14। तो 1 प्लस 14 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई थी? 1। तो इक्वल्स टू क्या हुआ? 2। आपको क्लियर है ये? समझ में कैसे आया? समझ में आया 2 क्यों आई है इसकी स्पेशल सीक्वेंस? फिर से समझिए, 7 की स्पेशल सीक्वेंस में एक तो सिर्फ 7 हो सकता है, और दूसरा स्पेशल सीक्वेंस क्या बन सकती है? 7 और 14। तो हमने डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि हम बार बार इन सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको कि हमने कैसे स्पेशल सीक्वेंस निकाली है। आप गौर से देखिएगा एक बार। देखिए, जब हम 7 की स्पेशल सीक्वेंस पे जाते हैं तो आपको पता है 7 की स्पेशल सीक्वेंस में 2 स्पेशल सीक्वेंस आती है, एक तो 7 खुद और एक 7 ऑब्लिक 7 किसको डिवाइड कर सकता है? 14 को। और हम 14 यहां ले सकते हैं क्योंकि k इज इक्वल्स टू क्या है? 15, और 14 15 से छोटा है। बट अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे मैन्युअली, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके स्पेशल सीक्वेंस कैसे निकालते हैं कि 7 और 7 का जस्ट दुगना कौन होता है? 14। ठीक है, 14 से जस्ट दुगना कौन होता है? 28। 28 यहां पे हम ले नहीं सकते, तो हम 7 की स्पेशल सीक्वेंस कैसे निकालते हैं? 1 प्लस इसकी स्पेशल सीक्वेंस क्या थी, या किससे निकालेंगे हम? किसकी हेल्प लेके निकाल सकते हैं हम लोग? f ऑफ 14। तो आपके पास 1 प्लस 14 की स्पेशल सीक्वेंस क्या थी? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 2। इज दैट क्लियर? और वैसे भी अगर आप निकाल के देखेंगे मैन्युअली, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैन्युअली अगर आप इसको कैलकुलेट भी कर रहे हो तो 7 की स्पेशल सीक्वेंस एज यूजुअल मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करी है। क्या क्या होती है 7 की स्पेशल सीक्वेंस? 7 पहला, 7, 14 दो ही होती है। यहां पे भी हम लोगों के पास 2 हो रहा है। अगले पे हम लोग बात करते हैं 10th पोजीशन पे। अब 7 के बाद अगला स्पेशल सीक्वेंस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? f इज इक्वल्स टू 6। 6 की स्पेशल सीक्वेंस में आपके पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं? एक तो 6 प्लस 12 प्लस 18। 18 हम लोगों के पास है ही नहीं। क्लियर है? हम लोग क्या सोच रहे हैं इसकी स्पेशल सीक्वेंस में? स्पेशल सीक्वेंस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 6, 12 और 18। इनसे जो जो स्पेशल सीक्वेंस मिलती है वो 6 की कहलाएगी। बट हम 18 ले नहीं सकते, क्योंकि 18 किससे ग्रेटर देन हो जाएगा? 15 से। तो अब हम ये डिस्कशन करें कि हम लोग 6 की स्पेशल सीक्वेंस में वो सारी स्पेशल सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जो कि स्पेशल सीक्वेंस 6 की और 12 की होती है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ? 1 मतलब 6 की स्पेशल सीक्वेंस में खुद की 6 तो है ही सही, प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। इज इट क्लियर? अगला नेक्स्ट, अब हम स्पेशल सीक्वेंस निकालते हैं 5 की। अब यहां पे मैंने आपसे कहा था कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ेगी। 5 की स्पेशल सीक्वेंस क्या क्या हो सकती है? वो सारी स्पेशल सीक्वेंस जो कि किस किस नंबर्स में बिलोंग करती है? 5 नेक्स्ट किसको डिवाइड कर सकता है? 10 को। 10 हम कंसीडर कर सकते हैं 15 के अंदर में है। ठीक है, और 5 किसको डिवाइड कर सकता है? मेरी बात समझ में आ रही है? 5 और किसको डिवाइड कर सकता है? ठीक है, 5 10 को डिवाइड कर सकता है। इज इट क्लियर?
कुछ समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पर भी, 5 और 10 दो ही लेंगे, कुछ कंफ्यूजन है? तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल सीक्वेंस में सिर्फ क्या लेंगे, 5 और 10। तो इसको भी मैं कैलकुलेट कैसे करूँ, 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 10, सॉरी स्पेशल सीक्वेंस के लिए हम f यूज कर रहे हैं, तो 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 10 दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। कोई डाउट है? इस तरह से हम स्पेशल सीक्वेंस भी किसकी निकालेंगे, नेक्स्ट 4 की। अब स्पेशल सीक्वेंस में आप लोगों के पास जो नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्या क्या होते हैं, 4, 8, ठीक है, और 8 नेक्स्ट किसको डिवाइड करता है? अच्छा, यहां पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास भैया, अगर मैं इसकी बात करता हूं, पहले हम इसकी भी बात कर लेते हैं यहां तक, क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? क्या 5 के लिए यही आप लोगों के पास 5 के लिए क्या यही सॉल्यूशन बचते हैं, 5 और 10, और कोई सॉल्यूशन नहीं है? मैं अगर बात करूं तो इसके सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, 5, 5, 10, 10, 5 और 15 भी तो हो सकता है भाई, 5 और 15 भी तो हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आपके पास 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं, 5, 10 और 15। 5 से डिविजिबल कौन कौन है भाई? इसको आप ऐसे देखोगे तो आप बोलोगे गलत है, 5 10 से तो डिवाइड, 5 10 को तो डिवाइड कर रहा है पर 10 15 को नहीं कर रहा। तो इसको आप दो अलग अलग सेक्शंस में लिख दो ना, 5 10 5 15, फिर तो आप स्पेशल सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों को तो टोटल निकालनी है ना, तो इन सब से जितनी स्पेशल सीक्वेंस निकलती है वो सब हम किसकी स्पेशल सीक्वेंस मानेंगे, 5 की। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 10 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 15। इज दैट क्लियर? डाउट हो रहा होगा, मैं फिर समझाता हूं आपको। अभी इस सीक्वेंस में डेफिनेटली प्रॉब्लम लग रही होगी कि 5 10 को तो पूरा डिवाइड करता है पर 10 15 को नहीं करता, 10 के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, 20। बट मैं इसको एक साथ नहीं लिखता, मैं इसको कुछ ऐसे अगर लिख दूं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, अगर 5 10 5 15 तो ये स्पेशल सीक्वेंस में कंसीडरेबल है, तो इसलिए मैंने 15 को यहां पर इंक्लूड किया है। इज इट क्लियर? तो ये याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग क्यों कंसीडर और कैसे कंसीडर कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर वापस से। तो क्या कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहां पर, 1 प्लस 10 की स्पेशल सीक्वेंस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, दैट इज ऑल्सो 1, और 15 की भी क्या थी, 1, तो टोटल स्पेशल सीक्वेंस क्या आया, 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, स्पेशल सीक्वेंस हमको निकालनी है 4 की। 4 से डिविजिबल नंबर 15 तक कौन कौन से होते हैं, 4 से डिविजिबल नंबर 15 तक क्या होता है, 4 खुद 8 12, यही नंबर्स होते हैं जो 15 तक किससे डिवाइड होते हैं, 4 से। तो 4 की स्पेशल सीक्वेंस में वो सारी स्पेशल सीक्वेंस कंसिडरेबल हैं जो कि 4 8 और 12 से बनती हैं। तो 4 8 और 12 की जितनी भी स्पेशल सीक्वेंस है वो हम किसको दे देंगे, 4 को। तो कैलकुलेट करने का अगेन तरीका, 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 8 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 प्लस 8 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी कैलकुलेट करके लाए थे हम लोग, सिंगल, प्लस 12 की स्पेशल सीक्वेंस भी हम कैलकुलेट करके कितनी लाए थे, सिंगल, तो आउटपुट क्या आया, 3। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट हम चलते हैं, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 3। कॉम्प्लेक्सिटी अब इंप्रूव होगी, बढ़ती जा रही है। 3 की स्पेशल सीक्वेंस में कौन कौन से डिजिट्स होती हैं, किन किन की स्पेशल सीक्वेंस हम एज ए 3 की स्पेशल सीक्वेंस में कंसीडर करेंगे, 3 की खुद की, 6 की, 9 की, 12 ये और 15। 3 से कौन कौन डिवाइड होता है, 3 से 3 डिवाइड होता है, 3 से 6 डिवाइड होता है, 3 से 9 डिवाइड होता है, 3 से 12 डिवाइड होता है, 3 से 15 डिवाइड होता है। तो इन सब की स्पेशल सीक्वेंस किसकी स्पेशल सीक्वेंस कहलाएगी, 3 की। तो देखिएगा आप लोग, हम यहाँ पे नंबर कौन कौन से ले सकते हैं, 3 6 9 12 और 15, ठीक है। इनको आप एक साथ देखेंगे तो डेफिनेटली आपको स्पेशल सीक्वेंस नहीं दिखेगा, पर मैं आपसे बोलता हूं स्पेशल सीक्वेंस आप कैसे कंसीडर कीजिए, 3 6 3 9 3 12 3 15, फिर 6 12, इसे हम स्पेशल सीक्वेंस कंसीडर कर सकते हैं।
तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास बहुत सारी स्पेशल सीक्वेंस यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के पास मेजरमेंट में आएगी। फिर हम 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 12, ठीक है, और 3 6 9 12 15, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारी होंगी। तो हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 6 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 9 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 9 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 15। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो 1 की स्पेशल सीक्वेंस तो 1 होगी, 6 की स्पेशल सीक्वेंस अभी हम कैलकुलेट करके लाए, कितनी थी 2, 9 की स्पेशल सीक्वेंस हमें पता है 1, ठीक है, 12 की भी 1, 15 की भी 1, तो इसकी टोटल स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई आप लोगों के पास 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो हम लोगों के पास 3 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई है अभी तक 6। अब बात करते हैं, मैंने कहा था धीरे धीरे हम लोगों के पास क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशंस इंप्रूव करेगा, क्रिएट करेगा। 2 की स्पेशल सीक्वेंस बहुत सारी है हम लोगों के पास। 2 की स्पेशल सीक्वेंस में हम वो सारी स्पेशल सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जो 2 4 6 8 10 12 14 तक के नंबर्स आते हैं। ये सब, इन सब की स्पेशल सीक्वेंस किसकी स्पेशल सीक्वेंस कहलाएगी 2 की। तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 4 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 6 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 8 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 10 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 10 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12 और स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 14। तो हम लोगों के पास अगर हम इनको ऐड करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे अभी बढ़ेगा। तो अब इन्हें ऐड करते हैं तो f ऑफ 2 की स्पेशल सीक्वेंस 1 प्लस 4 की स्पेशल सीक्वेंस अभी हमने कैलकुलेट करी थी, क्या आई थी 3। 6 की स्पेशल सीक्वेंस अभी हमने कैलकुलेट करी थी जो कि क्या थी 2। 8 की स्पेशल सीक्वेंस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी जो कि क्या थी आप लोगों के पास 1। फिर 10 की भी 1 थी, 12 की भी 1 थी, 14 की भी 1 थी। तो 10 12 और 14 इनकी स्पेशल सीक्वेंस क्या है आप लोगों के पास 10 की 1, 12 की 1, 14 की 1। तो टोटल क्या हुआ आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 एंड 5 10। तो f ऑफ 2 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई है 10। अब हम बात करते हैं लास्ट f ऑफ 1 की स्पेशल सीक्वेंस। तो f ऑफ 1 की स्पेशल सीक्वेंस किस तरह से कैलकुलेट होगी आपके पास 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बहुत बड़ा नंबर है 15 तक के सबकी स्पेशल सीक्वेंस इसकी स्पेशल सीक्वेंस है 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 2 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 3 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 4 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 5, इस तरह से स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 15। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको तो ऐड कर ही लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, अभी क्लियर है आपको 1 की स्पेशल सीक्वेंस किस तरह से हो रही है 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 2 वगैरह ये सब। तो हम कैलकुलेट करें 2 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई थी 10। 3 की स्पेशल सीक्वेंस अभी हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है, कितना आया था 2 की स्पेशल 3 की स्पेशल सीक्वेंस 6, 2 की होगी 3 की होगी। 4 की स्पेशल सीक्वेंस कितना आया था
3, फिर 5 का स्पेशल सीक्वेंस, 3 का स्पेशल सीक्वेंस हो गया 6, 4 का हो गया 3, 5 का स्पेशल सीक्वेंस 3, 6 का स्पेशल सीक्वेंस 2, ठीक है, 7 का स्पेशल सीक्वेंस 2, और 8 से लेके 15 तक के स्पेशल सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, +8। इनका जो एडिशन होगा वो हम लोगों को किसका स्पेशल सीक्वेंस मिलेगा, 1 का। अभी तक फ्रॉम 1 to k के स्पेशल सीक्वेंस तक नहीं पहुंच पाए हम लोग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। तो इनका एडिशन कर लीजिए आप लोग, क्या होगा आप लोगों के पास, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 6 18 + 6 कितना होगा, 24, 24 + 10, ठीक है, कितना होगा 34 + 1 35। इज इट क्लियर, 10 + 1 11, 11 + 6 17, यहाँ पे हुआ आपका 30, 33, 35, 37 और 8, ठीक है 35। तो ये स्पेशल सीक्वेंस किसकी आई है, f = 1 की। तो टोटल स्पेशल सीक्वेंसेस कितनी है हम लोगों को अब याद रखना है, टोटल स्पेशल सीक्वेंस मतलब 1 + f(2) + f(3) + f(4) प्लस कहां तक, f(15). तो अगर हम इनको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जॉब हो जाएगा। 35 + 10 + 6 + 3 + 3, ठीक है, देन 2 2 और 8। आप इनको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसके सिवा ये तो आपका पहला तरीका जो भी आपका आंसर आएगा, इसके सिवा मैंने आपको एक और मेथड बताया था, ये तो फर्स्ट मेथड। मैंने आपको एक सेकंड मेथड भी पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप चाहते हैं तो इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड आप लोगों के पास क्या होता है कि आप क्या कीजिए, 2 × f(1 - 1), यहाँ पे 2 × आपके पास क्या स्पेशल सीक्वेंस आई थी 1 की, 35 - 1 क्या होगा, 70 - 1 दैट इज 69। अगर आप इनको भी ऐड करते हैं तो आपका आंसर 69 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप लोग गलत हैं, ठीक है। ऐड करके देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह से कर लीजिए आप, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 10 28, 28 और 6 29, 29 और 35, ठीक है। कितना होगा आप लोगों के पास, आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आप लोगों के पास 69 आना चाहिए। इज इट क्लियर, आपको क्लियर है मेरी बात, क्या होता है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट भी करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 69 के, और हम इससे निकाल रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है आपका 69। तो अगर आप यहां तक सॉल्व करके आते हैं इस मेथड के थ्रू या इस मेथड के थ्रू, दोनों एक ही चीज है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको यूज करना है, पर दोनों ही केस में आपका आंसर 101% परफेक्ट है। ये आप लोगों के पास क्या कहलाता है, ये आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों को मिलेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे ही आप यहां पे आते हैं या आप 5 पे आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि 5 से, क्योंकि हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि स्पेशल सीक्वेंस का कंसेप्ट क्या होता है, जहां पे आपका जो नंबर है वो किससे डिवाइड करता हो, फर्स्ट नंबर सेकंड को और सेकंड थर्ड को। तो आप ये सोच रहे हैं कि 5 और 10 ये तो वैलिड है, पर 10 और 15 वैलिड नहीं है, तो आप इसको आप एक साथ मत दीजिए ना, आप इसको दो अलग अलग सेक्शंस में डिस्कस कीजिए, 5 10 5 15, ठीक है। तो आपके पास कितने स्पेशल सीक्वेंस आए, आप ये 3 में जस्टिफाई कर रहा हूं आपको 3 मैंने कैसे निकाले हैं। आप क्या क्या निकालेंगे स्पेशल सीक्वेंस में, 5 10 15, 3 तो ये हो गए। अगले दो स्पेशल सीक्वेंस कौन से निकालोगे आप, 5 10
5, 15, तो टोटल कितने हैं आप लोगों के पास? 3, यही हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। क्लियर है? तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो ये मैकेनिज्म आपको यूज करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो टिपिकल नहीं है, बट आपको ये एक बार वर्किंग में लेने पड़ेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी होता है जो आप लोग सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। k इक्वल्स टू 19। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूं कि इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले 19 के जस्ट हाफ क्या होता है, आपको कहां से कहां तक के स्पेशल सीक्वेंस निकालने, पहले आप वो देखिएगा। आपको स्पेशल सीक्वेंस निकालना है फ्रॉम 1 2 3 कहां तक? 19। तो सबसे पहले आप स्पेशल सीक्वेंस फ्रॉम 19, ठीक है, कहां से कहां तक के स्पेशल सीक्वेंस आप तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 19 से लेके अगर हम बात करें 10 तक, 19 से लेके कहां तक की बात कर रहे हैं हम लोग? 10 तक। इन सब की स्पेशल सीक्वेंस में क्या आएगा आपके पास? 1 1 1 और 1। तो टोटल 9 स्पेशल सीक्वेंस। समझ में आ रही है आपको क्यों लिखा है मैंने? मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा ये वाला, ये आपको मैं एक आइडिया प्रोवाइड कर देता हूं। 19 का स्पेशल सीक्वेंस आप क्या ज्यूम कर रहे हैं? 19, और 19 के नेक्स्ट किसको डिवाइड करता है? 38 को। 38 आप ले ही नहीं सकते क्योंकि 19 से ज्यादा है, तो आपके पास स्पेशल सीक्वेंस कितना आया? 1। अगला स्पेशल सीक्वेंस आप 18 का निकालेंगे। 18 का जस्ट ट्वाइस कितना होता है? 36, वो हम कंसीडर कर नहीं सकते हैं। अगला स्पेशल सीक्वेंस क्या होगा? 17 के लिए आप लोगों के पास 17 इंटू 34, ये आपका सिंगल ही होगा, ये कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह से अगला स्पेशल सीक्वेंस 16 के लिए आप लोगों के पास क्या होगा? 16 इंटू 32, 32 नॉट कंसिडरेबल, सिंगल। अगला स्पेशल सीक्वेंस आपके पास 15 के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? 15 और 30, 30 कंसिडरेबल नहीं है, 19 के अंडर में नहीं आता है। अगला स्पेशल सीक्वेंस आप किसके लिए निकालेंगे? यहाँ पर 14 के लिए क्या होगा? 14 इंटू 28, 28 हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिंगल स्पेशल सीक्वेंस। 12 का स्पेशल सीक्वेंस आप निकालोगे तो 12 इंटू 24, ये आप ले ही नहीं सकते हैं। आप अगला स्पेशल सीक्वेंस 11 के लिए निकालोगे, क्या होगा? 11 और 22, ये आप सिंगल। आप अगला स्पेशल सीक्वेंस किसके लिए निकालेंगे? 10 के लिए, 10 और 20, 20 हम ले नहीं सकते, 1। तो कितने स्पेशल सीक्वेंस हुई? यहां तक कोई डाउट होगा ही नहीं। अगला स्पेशल सीक्वेंस आप जब कंसीडर करेंगे तो अब आप अगेन सोच लीजिए, 2 डिजिट वाले स्पेशल सीक्वेंस निकालने का भी शॉर्टकट आपके पास है। नेक्स्ट स्पेशल सीक्वेंस आप कहां से स्टार्ट करेंगे? 9 से। तो 9 से लेके ऐसे कौन कौन से डिजिट्स हैं जिनका ट्वाइस आपके पास अवेलेबल है? तो मैं अगर 9 की बात करता हूं तो 9 के हम लोगों के पास 2 डिजिट हो सकती हैं, 9 और 9 किससे डिवाइड होता है? 9 किसको डिवाइड कर सकता है? 18 को। तो यहां पे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 18, दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो इस तरह से आप स्पेशल सीक्वेंस किसका निकाल सकते हैं? 8 का। क्या निकलेगा? 8 और 16, तो मतलब इसका स्पेशल सीक्वेंस भी क्या आएगा? 2। इस तरह से हम स्पेशल सीक्वेंस निकालें अगर किसका? 7 का, तो 7 के स्पेशल सीक्वेंस में 2 डिजिट कौन कौन सी होती है? 7, 14, 21 हो नहीं सकता क्योंकि हम 19 तक हैं, तो इसके भी स्पेशल सीक्वेंस कितना निकलेगा? 2। और वैसे आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 16। इज दैट क्लियर? इस तरह से स्पेशल सीक्वेंस 6 का निकालेंगे जब आप, तो अब आप लोगों के पास स्पेशल सीक्वेंस कितना आएगा? 6, 12, 18। दैट मीन इसका स्पेशल सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट होगा? 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 14, दैट मीन 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा? 3। तो इस तरह से हम आगे तो खुद ही सोच पाएंगे। स्पेशल सीक्वेंस हम किसका निकाल सकते हैं? 5 का। 5 का स्पेशल सीक्वेंस में क्या किस किस के स्पेशल सीक्वेंस कंसीडर होगा? 5, 10, 15। अगेन इसका स्पेशल सीक्वेंस भी कितना आएगा आप लोगों के पास? 3। अगला स्पेशल सीक्वेंस जब हम 4 की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होगा। क्यों? क्योंकि 4 की स्पेशल में 4, 8, 12 और क्या होता है? 16, ये हम लोगों के पास स्पेशल सीक्वेंस होंगी। तो टोटल कितनी स्पेशल सीक्वेंस होंगी? 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 8 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12 स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 16,
दैट मीन 1 प्लस 8 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई थी 2, 12 की स्पेशल सीक्वेंस कितनी आई थी हम लोगों के पास 1 और 16 की 1, तो टोटल स्पेशल सीक्वेंस कितनी हुई 1 प्लस 2 3 और 2 5। इस तरह से हम इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये भी उसी लेवल पे वर्क करेगा जिस लेवल पे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये मैं आप लोगों को यहां तक सॉल्व करके देके जा रहा हूं, बट ये आपको सॉर्ट आउट करना है कि इसका फाइनल आंसर आप लोग किस तरह से सॉर्ट आउट करके देंगे मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट में आप लोगों को मैं प्रोसीजर समझा के जा रहा हूं, इसको हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे, बट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट स्पेशल सीक्वेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 3 की स्पेशल सीक्वेंस में हम किस किस की स्पेशल सीक्वेंस काम में लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ये अगेन आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 6, ओके, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 9, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 15 और स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 18 हम कैलकुलेट करेंगे। तो 6 का स्पेशल सीक्वेंस अभी हम लोगों ने निकाला है थोड़ी देर पहले, दैट इज 3। 9 का स्पेशल सीक्वेंस हम लोगों ने निकाला था 2। 12 का स्पेशल सीक्वेंस आपको पता है क्या आना है 1 प्लस 1 प्लस 1। तो टोटल स्पेशल सीक्वेंस कितना हुआ आपके पास 1 2 3 4 और 5, टोटल 9। इस तरह से स्पेशल सीक्वेंस आप 2 का जब निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि 19 तक वो सारे नंबर्स की स्पेशल सीक्वेंस जो 2 से डिविजिबल है किसकी स्पेशल सीक्वेंस कहलाएगी 2 की। दैट मीन 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। दैट मीन 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 2, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 4, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 6, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 8, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 10, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 12, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 14, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 16 और स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 18। दैट मीन्स 1 प्लस 2 का स्पेशल सीक्वेंस, ओके 2 का तो हम लोगों को निकालना ही है ना, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये बाय मिस्टेक मैंने लिखा है, ओके। तो क्या हुआ हम लोगों के पास यहां पर 1 प्लस हाँ ठीक है 1 प्लस स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 2 4, मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। तो अब आप इनको कैलकुलेट कर लो। 4 का स्पेशल सीक्वेंस अभी हम लोगों ने निकाला था, 4 का स्पेशल सीक्वेंस क्या था 5। 6 का स्पेशल सीक्वेंस क्या था 3। 8 का स्पेशल सीक्वेंस हमने निकाला था दैट इज 2। 10 का स्पेशल सीक्वेंस हम लोगों ने निकाला है 1। 12 का 1, 14 का भी 1, 16 का भी 1 और 18 का भी 1। टोटल आंसर्स कितने होंगे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 5, 11 प्लस 5 दैट इज 16। ये हम अभी सिर्फ कहां तक आए 2 के स्पेशल सीक्वेंस पे। अब जब आप बात करेंगे F1 का स्पेशल सीक्वेंस तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा 1 प्लस 2 का स्पेशल, 3 का स्पेशल, 4 का स्पेशल प्लस कहां तक के स्पेशल सीक्वेंस 19 तक। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और टोटल स्पेशल सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट होगी वो भी मैंने आपको बताया था। टोटल कैसे होगा F1 का स्पेशल सीक्वेंस, समझ में आ रही है आपको मेरी बात। टोटल कैसे कैलकुलेट होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस कहां तक आप ऐड करेंगे F19। इससे आपको जो आंसर फाइंड आउट होगा दैट इज द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ k इक्वल्स टू 9। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और इसमें भी जैसे ये आपको
दिमाग लगाओगे तो आपको इतना लिखना ही नहीं है, कैलकुलेट आप ऑरली कर लोगे 1 2 3, यहां तक कोई हेडेक नहीं होती। यहां हम लोगों को थोड़ा सा हेडेक लेना होता है। बाकी ये आप लोग इतना अभी आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको पूरी स्टेप्स बता रहा हूं, इसलिए आपको बहुत टाइम लग रहा है, बट आप इसको ओरली फटाफट सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ओके, तो that is the question from the year 2019. That is not a complicated job, but it's a time consuming and it required continuous practice. So you guys have to solve these type of questions and you can find out the answer which is based on your practice. That is all about the today's session. We will discuss the next paper on the next session. Till then, goodbye. Thank you.